आपको डेट कैसा दिया? सर 16 से डेट चल रहा है। डेट तो 16 तारीख से मैं शूट करने वाला था, 14 के बाद। और लेकिन समस्याएं ऐसी हुई कि मैं सॉरी मांगता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से, क्योंकि मैं बिहार गया था, कुछ परेशानियां थी, क्योंकि मैं अलग एक धारा में चलता हूँ जीवन में। तो मेरे पे एक चेक बाउंस का केस था, तो उसका बेल कराना मुझे, और मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावर से लोग अब बेल ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं, समाज में हर चीज़ बना है तो उसका नियम का पालन जब हम ही नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे करेगी। तो मैं उसके बेल के लिए गया था और थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई। फिर मेरा एक घटना हो गया नेपाल में, मेरी 4 गाड़ियाँ जल गई एक शो के दौरान, तो थोड़ा उसमें परेशान हो गया मैं, और थोड़ा सा 4-5 दिन सर को मैं बोला कि सर थोड़ा सा है, थोड़ी अलग स्थिति थी, सो नहीं पा रहा था मैं, घबराहट बहुत हो रही थी, मेरे सामने गाड़ियाँ मेरी जली थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो कहीं ना कहीं वो होता है आदमी, मैं भी इंसान ही हूँ, पत्थर तो हूँ नहीं कि मुझे महसूस नहीं होगा। तो एक इंसान के तौर पे मुझे थोड़ा सा परेशानी और घबराहट हो रही थी, तो 10 दिन से मैं बहुत परेशान था। तो फिर सर को मैं बोला कि सर मैं आज फाइनली आ रहा हूँ, तो मैं कल ही आया बिहार से और आज शुरू कर दिया, कल ही आया और आज शुरू कर दिया। उस कोर्ट और इस कोर्ट में क्या फर्क है खेसारी जी? सर उस कोर्ट में मुजरिम मैं था और इस कोर्ट में वकील मैं हूँ। खेसारी जी एक बात है, जब नेपाल का जो घटना हुआ था ना, तो दिनेश जी आपको बहुत ये किया, दिनेश जी से मैं बात भी किया था, दिनेश जी आपका सपोर्ट में आए थे एकदम से और बोले कि उनके साथ जो ये हुआ, तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन जानना चाहता था हम लोग। सर जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरी देश अभिनंदन के साथ थी जी। लेकिन मेरे साथ जब घटना हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी खड़ा नहीं। हो सकता है जो लोग प्रोफेशनली मुझे दुश्मन तो मानते ही हैं, अपने पर्सनल लेवल पे भी लोग मुझे दुश्मन मानते हैं। अब क्या मानते हैं मुझे पता नहीं। कुछ लोग ने मुझे कॉल किया था, जैसे दिनेश भैया का पहला कॉल आया था इस घटना के बाद, जब उनको पता चली तो 3 बजे सुबह में जब मैं नेपाल से लौट रहा था, 12-1 बजे मैं लौटा वहाँ से, जैसे इंडिया में इन किया तो दिनेश भैया का 3 बजे सुबह में कॉल आया मुझे कि बाबू कैसे हुआ, ठीक तो होना, आपको कुछ नहीं हुआ ना? हम कि नहीं भैया मैं कुशल इंडिया वापस लौट गया। फिर सुबह में अमरपाली जी का कॉल आया था, प्रदीप जी का फ़ोन आया था मुझे, प्रदीप सिंह जी का, रत्नाकर जी का फ़ोन आया था मुझे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में काम किया उन लोगों ने, 1-2 लोगों ने किया था मुझे, बट उसके बाद किसी हीरो हीरोइन का कॉल, हाँ अक्षरा जी का मैसेज आया था मुझे। अक्षरा फिर ये मेरे आने से 2 दिन पहले, घटना के 10 दिन बाद इन्होंने किया था। 1 हफ्ता पहले घटना के 1 हफ्ता पहले किए थे कि नेपाल में क्या, घटना के 1 हफ्ता बाद। खेसारी जी मैंने ये कोमा में थे, 1 सप्ताह तक तो कोमा में थे बेचारे, क्योंकि घटना में खुद ही सदमे में थे। स्टेज पे इन्हीं के ऊपर लाठी चली थी, चाहे हमारा दिमाग खराब कर रहे थे। क्या होता है कि जब आती है मैं तो दो शब्द बोलना चाहूँगा। खेसारी जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सबसे पहले मैंने हथकड़ी की थी। हथकड़ी जो फिल्म की थी, दिनेश जी थे या खेसारी जी थे, वो फिल्म अपने आप में सुपर डुपर एक इतिहास है। उसके बाद इंतकाम की थी, तो भगवान की कृपा से मेरी इनके साथ जोड़ी ऐसी है कि अगर हम काम करते हैं तो पिक्चर सुपर डुपर भगवान कर ही देते हैं, और ऐसा ये काम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोला था कि देखिए एक बार खेसारी जी काम शुरू कर दिए ना, सेट आ गए ना, तो काम के प्रति वो आदमी इतना ज्यादा। लोग इसीलिए 11 बजे का टाइम दिया, पत्रकार सब 11 बजे पहले आया, क्योंकि खेसारी जी का टाइमिंग परफेक्ट रहता है। तो इनके काम मैं 9 में यहाँ पे था, इन्होंने मुझे बोला कि 9 बजे आ जाना। 9 बजे तक टच हो गया। पहली बार मैंने 9 में आया, मैं 9 मिनट लेट था। खेसारी जी आप सोते कब हो? कल मैंने शाम का एक आपका फोटो वायरल हुआ था पटना एयरपोर्ट का, और आप सोते कब हो? सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहेंगे। अगर हम सोते तो शायद इस जगह पे नहीं होते, तो इंसान अगर हम सोते तो इस जगह पे नहीं होते। तो अगर आप सोइएगा तो आपके लिए दुनिया क्यों जगेगी? देखिए, जागरूकता लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए आपको सोना नहीं है, आपको जागना पड़ेगा। जब आप सोते, आप अच्छा काम नहीं करते हो तो आपका बाप, आपका माँ, आपकी परिवार आपसे पीछे हो जाती है, कह रहे यार ये कुछ करता ही नहीं है, तो आप पे रिस्क नहीं लेती। तो जब आपकी जनता जान जाएगी कि ये तो सोता रहता है यार, ये तो खत्म आदमी है, तो फिर हमारे लिए हमारी जनता मेहनत क्यों करेगी? हमें सोने के लिए नहीं, हमें जगने के लिए पैदा किया गया है। और हम एक परिवार के नहीं, हम पूरी समाज के हैं। और जब आप समाज के हो जाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ आपके बीवी के, आपके बच्चों का, आपके ही माँ बाप का दायित्व तो नहीं बनता है, आपको पूरे समाज को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हो। पहले किसी के बेटा थे आप, वो 20 बरस पहले की बात थी। मैं किसी एक का बेटा था, मैं किसी एक का पति था,
लेकिन आज मैं कितने का भाई हूँ, कितने का बेटा हूँ, कितनों के दिल का राजा हूँ। पति नहीं बोल सकता, लेकिन कितने लड़कियों के दिल पे तो मैं राज करता ही हूँ ना। मैं लड़कियां तो चाहती है ना कि ये मेरा हो, बाप चाहता है ना कि ये मेरा बेटा हो, ये माँ चाहती है ना, बहन चाहती है ना कि मेरा भाई हो। तो जब आप समाज के हो जाते हैं और जब आप पे समाज की नज़र पड़ जाती है ना, समझ लीजिए कि लाइक दिस आई एम ट्रेन, हर आदमी सफ़र करना चाहता है खेसारी के ऊपर चल के, तो वो जरूरी है। आप बिहार के सन ऑफ द बिहारी हो समझो, और उत्तर प्रदेश का भी आप मतलब पूरा इंडिया में आपका एक बहुत अलग सा ये है जनोल्लास है। लेकिन जो बिहार में जो छात्रों के ऊपर जिस घटना हो रहा है, तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? सर सबसे पहले मैंने ही बोला है, भोजपुरी का एक भी एक्टर और एक भी नेता कोई स्टेटमेंट उन छात्रों के लिए नहीं दिया है। मैंने दिया है, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं अभिनेता नहीं, ना मैं नेता हूँ ना मैं अभिनेता हूँ, मैं एक बेटा हूँ। इसीलिए मुझे लगा मैं एक भाई हूँ, इसीलिए मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। मुझे राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। प्रचार करना अलग मुद्दा हो गया कि मैं किसी के लिए जाकर बोल देता हूँ, किसी का प्रचार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जनता मोहब्बत करती है तो शायद मेरी बात मान जाएगी, इस आशाओं में कोई मुझे बुलाता है, और जो अच्छा होता है उसके लिए मैं करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ट्वीट मेरा ही आया था। अभी तक किसी भी आर्टिस्ट का ट्वीट उन छात्रों के लिए नहीं आया है। हम हो सकता है कि समाज के मनोरंजन के भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए उन शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। शिक्षित लोगों का रहना बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारी, क्योंकि वो पढ़े हैं इसलिए क्योंकि देश का रक्षा कर सकें, और देश को की उन्नति में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है और आगे भी रहेगा। और जब ये बताइए कि देश की उन्नति के लिए हमारे आर्टिस्ट, हमारे हीरो, हमारे हीरोइन, हमारे नेता अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सर कौन उठाएगा? वही छात्र जिसको चाहते हैं उसको बड़ा कर देते हैं। उनका आंदोलन आज कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अगर हर आदमी उनके आंदोलन में खड़ा होता तो सरकार उनकी बातों को शायद जल्दी मान लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान खड़ा होता है और उसी को टारगेट बनाकर दुनिया उसको बेइज्जत करती है। खेसारी जी, कल एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, पिताजी से मिलने के बाद आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए, गले लगा के रोने लगे थे, गाँव गए थे। मैं जब भी अपने पापा से चाहे मम्मी से मिलता हूँ तो रोता हूँ, क्योंकि मैं उनकी गोद में खेला हूँ और आज उनकी गोद से दूर हूँ। तो जब भी पापा से मिलता हूँ तो वो मैं अपने पापा को आज की डेट में बाप मानता ही नहीं, मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर वो दुख को मैं पापा से ही शेयर करता हूँ और अपनी मोहब्बत भी शेयर करता हूँ। मेरी कभी कभी पत्नी भी बोल देती है तो अंदर की भी बातें पापा से शेयर कर लेता हूँ कि उसने ऐसे बोल दिया पापा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मैं पिता बन के मैं उनकी 10 बरस ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन एक दोस्त बन के शायद मैं उनको और ज़्यादा दिन तक अपने दिल में रख सकता हूँ और उनको ऊर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। और माँ पिता का मैं हर इंसान से ही बोलूँगा कि जब आपके माँ पिता बुज़ुर्ग हो जाए तो उनको फादर का दर्जा मत दीजिए, उनको दोस्त का दर्जा दे दीजिए, ताकि आपके हर दुख सुख में वो साथ रहें और आप उनसे शेयर भी कर सके और उनका अनुभव आपको हमेशा प्राप्त हो सके। मैं पिछले दिनों बिहार गया था, पिताजी का आपका इंटरव्यू लिया था, तो पिछले दिनों की कहानी बताते जब खेसारी लाल यादव जी का कोई नाम नहीं था, कितना स्ट्रगल किए, कैसे हरे राम गा रहे थे। उस समय के खेसारी जी और आज के खेसारी जी में क्या फर्क है? देखिए होता क्या, ड्राइवर तो मैं उस समय भी था, बशर्ते उस समय मैं एक साइकिल का ड्राइवर था, आज मैं फॉर्च्यूनर का ड्राइवर, आज मैं BMW का ड्राइवर। तो आपकी पोजीशन चेंज होते हैं, सीट चेंज हो जाती है, इंसान नहीं बदलता है, उसके कद बड़े हो जाते हैं, पद बड़े हो जाते हैं। उस समय भी मैं कपड़ा पहनता था, आज भी पहनता हूँ। उस समय थोड़ा दर्जी का सिया वो पहनता था, आज खरीद के पहनता हूँ। पहले दर्जी एक टेलर सीता था तो हर 7 भाइयों का एक ही कलर का कपड़ा खरीदाता था हम सबका, लेकिन आज यही होता है, जो खेसारी लाल मॉल में जाता है तो ब्रांड पहनता है। तो फर्क देखिए शरीर में और नेचर में नहीं होती है, फर्क इंसान के सोच में होती है। हमारी सोच बड़ी हुई तो हम आज यहाँ तक पहुँचे, हम मेहनत ज़्यादा किए तो यहाँ तक पहुँचे। और कोई भी दुनिया का आदमी जब मेहनत करता है तो कोई भी काम, खेसारी लाल बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आप खेसारी को पा लीजिए। किसी का आदमी के लिए भगवान को पाना बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते उसके लिए आपको वो श्रद्धा प्राप्त करना पड़ेगा। वो श्रद्धा आपको उस मंदिर में जाकर बोलनी पड़ेगी, वो श्रद्धा से वो फूल दिखना चाहिए भगवान को भी। इस दुनिया में कोई स्ट्रगल नहीं करता है, सर्व स्ट्रगल नहीं, फाइल है आपकी। जिस दिन भगवान के पास पहुंच जाएगी आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और आपका हर वो बिल पास हो जाएगा, बशर्ते वो फाइल पहुंचाने की कोशिश करिए।
मैंने खुद ने जाके स्पेशलिस्ट दिनेश जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बोला कि खेसारी मेरा भाई है और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी वो मिलियन स्टार बने। मैं खेसारी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे दिनेश जी को? स्पेशल क्या, एक बताइए, अपने गार्जियन के लिए स्पेशल क्या कहा जा सकता है? जो खुद के लिए ही स्पेशल, वो मेरे लिए खुद ही स्पेशल है। हमेशा एक बड़ा भाई का सम्मान जो होता है वो मैं आजीवन दिनेश भैया का करता हूँ, मनोज भैया का करता हूँ, हमारे रवि भैया का करता हूँ, एक और भाई है उनका भी करता हूँ। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ और आज भी बड़े हैं मेरे लिए, कल भी बड़े रहेंगे, आजीवन बड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका संस्कार है। देखिए, बात विवाद किससे नहीं होती है, बाप बेटा में तर्क नहीं होता है, होता है, और वो जरूरी भी है। एक दूसरे की पहचान बताना, एक दूसरे की, आप अगर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कल एक विधायक अगर कुछ बोल दे तो शायद लालू जी रिएक्ट ना करें, लेकिन जब नीतीश जी बोलेंगे तो लालू जी तो रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि उनके भी लोग